मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। कल के व्लॉग में हमने निशानदेही की थी कि कच्चा के इलाका में जो डाकू यूट्यूबर डाकू जिसको कहते थे शाहिद लोंड, उसकी हलाकत के बाद उमर लोंड के हाथों जो हलाकत हुई और पुलिस की उसमें जो प्लानिंग थी और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों की और खुफिया इदारों की जो कारगुजारी थी उसकी वजह से वो कामयाबी हुई। और उसके बाद हमने आपको बताया कि 14 नवंबर को जब शाहिद लोंड की कुल खानी थी कच्चा में, तो उस वक्त काफी सारे जो है वो क्रिमिनल्स वहां पर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में अहम चीजें जो है वो तय पाई। ये हम नहीं, ये सोर्स रिपोर्ट की एक रिपोर्ट थी और सबसे पहले जो है वो बता दिया गया था कि अब इन डाकुओं ने क्या क्या कार्रवाइयां करनी है। और उनमें सबसे ज्यादा जो है वो अहम जो बात थी जो हमने कल बता दी थी, और जहरी बात है हम तक तो बाद में ये चीज पहुंची, इदारों तक तो वो सोर्स रिपोर्ट पहले पहुंची थी कि सबसे पहले जो ये डाकू हैं जो नाकाम हैं, जो रियासत को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, बुज़दिल हैं, ये कोई बहादुर लोग नहीं हैं, ये असला दिखाकर और आवाम को खौफजदा करके ये करते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, और रियासत के साथ कोई भी नहीं लड़ सकता, आखिर इनका अंजाम गंदा ही होना है। लेकिन इन्होंने जो प्लानिंग की थी डाकुओं ने, इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हिंदू कम्युनिटी जो है इनके लोगों को अगवा किया जाए। तो रात ही अभी हमारी वीडियो को अपलोड के मराहिल में थी, तो उसी दौरान थाना भूंग की हदूद बस्ती कलवाड़ रहीमाबाद इस इलाके में एक कैटल फार्म पर जो है 10 से 12 डाकू, जिनकी तादाद मालूम हुई है, वसला समेत जो है वहां पर आकर धावा बोलते हैं, शदीद किस्म की फायरिंग करते हैं और वहां से एक नौजवान जो है मुनव्वर जी थोरी, उसको वो अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। ये उनके मिशन का ये पहला टारगेट था जो उन्होंने कामयाबी से जो है वो उसको अचीव किया और उसे अगवा करके ले गए। और उसके बाद डाकू जो है खुद क्या कह रहे हैं और उस अगवा होने वाले जो मगवी है उससे क्या कहलवा रहे हैं, ये इस वीडियो में आप देख। मतलब पंजाब पुलिस को मिले लियाने में छलू बकरनिया लेंदा पिया। मेरा भिरा चाहते कल शाम को पंजाब पुलिस चाह दे जमील वाल अर्ज मोहम्मद, ठीक है। मेरा मुतालबा मैं थोड़ी चाह यहाँ अगर छोड़े ठीक है ना, मैं सिर कलम कर जी मैं या कहंदन मैं हिंदू थींदा पुलिस जे का मैं कदम हिंदू चला जी मैं या कहंदन मैं करो करना पे मैं को कार दिखे मैं मेरा हिंदू मानू जी छोड़े मैं या कहंदन मैं करो कदम चे साई को चाह दिखे साई जी मैं या कहंदन मैं करो गरीब में छोड़ो जेड़ी गरीब बावा में छोड़ो हूं को मैं मानू है बस जेड़ा ने मैं जमील मानू है छोड़ो इने दा मैं जमील अर्ज मोहम्मद ने को छोड़ो गर्दन छोड़ो ना तक गिची कदम कर मत मेरे को मार छोड़ा सन सही ये मेरे को ना तो मार छोड़ा सन मैं थोड़ी थी ना सही डीपीओ डीएसपी साथ का बाद मैं रहमाबाद थोड़ी बैठा चंगा कम है मेरा मानू छोड़ता मैं को ब्याह के इंशाल्लाह को कार दिखे सा मेहरबानी कर मेरा जी मैं ये आखे नहीं आख्या गिनो सही मैं थोड़ी थी ना जी मैं ये आखे तो कोई ने आख्या गिनो मैं थोड़ी थी ना आए मुदी को आए ना तो बेचे सन में घूमरे सन भोंगा लगा रोड हड़ताल करो बाहर निकलो। जेड़े जेड़े मेरे हिंदू हैं जेड़े मेरे हिंदू हैं मेरे साथ रहे वो मैं कुछ छुड़वाओ मेरे हिंदू जेड़े हैं ना। नाज़रीन आपने वीडियो देख ली, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि डाकू जो है ये नए चेहरे हैं, जहरी बात है। कई डाकू दर्जनों की तादाद में बल्कि सैकड़ों की तादाद में, अब इनकी तादाद सैकड़ों में हो गई है। और ये कच्चा का जो इलाका है ये सिर्फ रहीम यार खान का नहीं है, सिंध का इलाका भी है, राजनपुर का इलाका भी है, पंजाब और सिंध का बीच में मिल जाता है। और पहले हमने जो बताया था 2016 में एक रिपोर्ट मैंने खुद शाये की थी, उसमें हमने ये बताया था कि ये सब कुछ जो है वो सिलसिला बलूचिस्तान की तरफ से आता है और कौन कर रहा था, उसमें कौन मुलविस था, उसमें शवाहिद मिले थे, इंडिया के मुलविस होने के भी शवाहिद मिले थे कि इंडिया भी जो है इस दहशतगर्दी के पीछे, इस बदअमनी के पीछे, इन डाकुओं की मदद के पीछे उसका इंडिया का भी खुफिया हाथ था। और इंडियन की जो एजेंसियां हैं जो तखरीबकारी करती हैं उनका, उन तखरीबकारों का भी हाथ था। अब भी उसको रद्द नहीं किया जा सकता, इस पर इदारों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, शायद इस पर काम भी हो रहा हो। तो हमारी जो पहले की मालूमात थी वो यही थी। लेकिन जो ही पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर ऑपरेशन करने के लिए जो है पूरी तैयारी की और पहला टैंक जब उतरा कच्चे के इलाके में, तो उस वक्त गुलाम रसूल और छोटू उन्होंने जो है हथियार डाल दी। उन्होंने कहा जी हम अपनी आर्मी से नहीं लड़ेंगे और हम हथियार डालते हैं, और वहां पर कुछ अरसे के लिए अमन हो गया था। लेकिन अब भी शिद्दत से जरूरत है
कि पंजाब पुलिस के साथ, सिंध पुलिस के साथ रेंजर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी, पाक आर्मी के जो है वो दस्ते वहाँ पर भिजवाए जाएं और इसकी फिजाई भी निगरानी की जाए और नीचे से भी ऑपरेशन, 2 किस्म के ऑपरेशन जो है, हमें पता है कि फिजा से कोई हमला करने से वहाँ पर जो अंदर बैठे हुए बेगुनाह लोग हैं जो अपनी ज़मीनों पर काश्त कर रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है इंटेलिजेंस बेस पर जब ऑपरेशन होते हैं तो वो ठीक निशाने पे लगते हैं, वो बेगुनाह लोगों पर जो है वो सिस्टम नहीं जाता, बड़ी प्लानिंग से, बड़ी इससे होता है। तो अब कच्चे में वक्त आ गया है, इतने सालों से हम नुकसान उठा रहे हैं, हमारी फोर्सेस के कई जवान शहीद हो चुके हैं और अब डाकुओं ने शाहिद लूंड का बदला लेने के लिए जो हिकमत अमली जो है वो अपनाई है और जो आपस में सलाह मशवरे किए हैं और इस पर जो है चल पड़े हैं, तो इनके अज़ाइम जो है इंतहाई खतरनाक हैं। इसलिए मेरी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ये गुजारिश है कि वो अमन के हवाले से खसूसी तौर पर इस पर मीटिंग बुलाएं और इस मीटिंग में फैसला किया जाए कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो बाकायदा आकर पुलिस के साथ मुश्तरका जो है ऑपरेशन करे और ये ऑपरेशन इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये मुट्ठी भर जो दहशतगर्द हैं, मुट्ठी भर जो बदअमनी फैलाने वाले और ये खुद को बड़ा डाकू कहते हैं, ये इन्होंने 1 घंटा नहीं ठहरना, 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह कच्चा का जो है वो सफाया हो जाएगा डाकुओं का कच्चा से और ये पुरअमन हो जाएगा ये इलाका इंशाल्लाह। ये हमारी गुजारिश थी। इस पर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को भी गुजारिश है कि वो भी इस पर अपना एक्शन लें और इसमें जो है अपना किरदार जो है वो अदा करें। दूसरी हमारे पास खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, ज़ाहिर बात है हमने ये देखा है नाजरीन के इमरान खान के बाद अगर कोई बात की कोई अहमियत है तो वो बुशरा बीबी को दी जा रही है, क्योंकि वो उनकी बीवी एहलिया भी हैं और उसके बाद वो उनके जेल की कैद की साथी भी हैं। तो अब जो एक रोज कबल बुशरा बीबी ने पंजाब असम्बली के अराकीन असम्बली का एक इजलास बुलाया था पिशावर में और उसमें उन्होंने खिताब किया तो बड़ी कमाल की उन्होंने धुआंधार तकरीर की और उस तकरीर में क्या कहा, उन्होंने उस तकरीर में कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज और धरना इंतहाई जरूरी है और हर हालत में करेंगे और हम इस जालिम हुकूमत का डटकर मुकाबला करेंगे। और बुशरा बीबी ने कहा कि अगर हुकूमत ने गोली चलाई तो पहली गोली मैं अपने सीने पे खाऊंगी, उसके बाद दूसरा कोई कारकुन या मेरा दूसरा कोई ओहदेदार या कोई आएगा। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। एक वीडियो हमने देखी थी पहले जिसमें जो है उमर अयूब साहब बड़े दूर से खड़े होकर एहतजाज को जो है वो पिक्चराइज कर रहे थे कैमरे से और खड़े थे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से खड़े होके और उसमें बड़ी तनकीद भी हुई थी कि ये कारकुनों को भेज देते हैं और ये खुद नहीं जाते। लेकिन बुशरा बीबी ने इस दफा जो ऐलान किया है तो इससे लगता है कि हालात जो है वो ज्यादा संगीन है और इस दफा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी बहुत ज्यादा है। पंजाब के अराकीन असम्बली ने जो है वो यकीन दिलाया है कि सबसे ज्यादा शिरकत इस दफा जो इस्लामाबाद में होगी वो पंजाब से होगी। खैबर पख्तूनख्वा से तो खैर काफिले आते ही आते हैं, बड़े बड़े काफिले आते हैं और वज़ीर आला खुद उसको लीड करते हैं और वो आते हैं। लेकिन इस दफा पंजाब के अराकीन असम्बली ने और जो टिकट होल्डर्स थे और जो ओहदेदारान थे उन्होंने बुशरा बीबी को यकीन दिलाया कि इस बार तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एक बाकायदा तौर पर मीटिंग में तय हुआ हो कि जो 24 नवंबर को एहतजाज होना है उसके लिए 1 हफ्ता पहले से ही कारकुन इस्लामाबाद और पिंडी में दाखिल होना शुरू हो जाए। तो इसलिए हमारी रिपोर्ट ये कह रही है इस्लामाबाद पुलिस ने जो इकदाम किए हैं उसमें यह है कि होटलों की सख्त चेकिंग होगी, रेस्टोरेंट्स की और उसके अलावा जो रिहाइश गाहें हैं उनकी, इलाकों की, दाखिली रास्तों की, खारजी रास्तों की अभी से निगरानी जो है वो शुरू कर दी गई है कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं, चेकिंग हो रही है कि उनका ताल्लुक किस चीज से और वो क्यों इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहता है, किस वजह से बाहर का बंदा जो है यहाँ पर आ रहा है, किस घर से आ रहा है और उसको तस्दीक के बाद ही दाखिल होना चाहिए। खास तौर पर 20 नवंबर से ये स्क्रीनिंग जो है वो ज्यादा तेज हो जाएगी, ये हमारी मालूमात थी। अब नाज़रीन हमारे पास एक वीडियो है, आप इस वीडियो को देखें। ये एक पेट्रोल डालने वाला यूनिट मशीन जिसको कहते हैं, जहां से पेट्रोल या डीजल डालते हैं, इस पर एक छोटी सी एक शहरी ने वीडियो बनाई है। पहले आप ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम नाजरीन को बताना चाहता हूँ ये जो पेट्रोल वाली मशीनें गली मोहल्लों में लगी हुई हैं ये कहाँ से हेरा फेरी करते हैं। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है आप लोगों को।
स्क्रीन पे ये 3 निशान नज़र आ रहे हैं, 1 2 ये 3। जब तक ये 3 होंगे तो ये मशीन पूरा तेल नहीं डालेगी। इसको हटाया जाएगा ये स्टार के साथ। जैसे स्टार का बटन दबाया जाएगा, ये एक इशारा ऊपर से, ये एक निशान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त ये मशीन अपना पूरा तेल डालेगी। तेल डलवाते वक्त मशीन पे ये नुक्ता देखें, अगर ये स्टार दबा के तीसरा नुक्ता आ जाता है तो ये हेरा फेरी इसमें कर देते हैं। इसलिए नाजरीन से ये गुजारिश है कि स्क्रीन पे पहले चेक करें, अगर इनके 3 नुक्ते होंगे, ये 3 नुक्ते होंगे तो ये मशीन हेरा फेरी से पूरा तेल नहीं डालेगी। इसके लिए आप मशीन वाले से कह सकते हैं कि स्टार दबाएं, ये तीसरा पॉइंट मशीन से ख़त्म करें, ताकि जो ये हेरा फेरी करते हैं पेट्रोल में वो ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया। वीडियो आपने मुलाहिजा की, और मैं आपको ये बताऊं कि आजकल तो जहां भी आप चले जाएं, गली मोहल्लों में, छोटी सड़कों पर पेट्रोल के यूनिट, अब पेट्रोल पंप्स पर ज्यादा लोग नहीं जाते, ये मोटरसाइकिल वाले ये वो इन यूनिट से डलवा लेते हैं। और मुझे समझ नहीं आती, बगैर लाइसेंस के, बगैर हिफाजती इंतजामात के ये छोटे छोटे यूनिट्स गली मोहल्लों में, छोटी सड़कों पर किस तरह से लग गए हैं। और ज्यादातर ये जो वीडियो बनाई गई है ये उन यूनिट्स के हवाले से बनाई गई है, ये उनमें फिक्स है। पेट्रोल पंप पे भी इसमें कोई शक नहीं, हेर फेर जो है वो होता है, 1-2 मिली का पैमाना कम होगा, या उसमें जो है वो पेट्रोल की जो है क्वालिटी ठीक नहीं होगी जिससे इंजन खराब होते हैं। लेकिन ज्यादा नुकसान जो है ये पेट्रोलियम एजेंसियां दे रही हैं, जिन्होंने गली मोहल्लों में जो है वो यूनिट लगा रखे हैं और छोटी सी पीछे टैंकी रख के वहां से जो है भर के वो दे रहे हैं। तो इस पर इंतजामिया को भी, पूरे पंजाब की इंतजाम, पूरे पाकिस्तान की इंतजामिया को जो है वो सोचना चाहिए, खासतौर पे असिस्टेंट कमिश्नर्स को। हमारे रहीम यार खान में, खुसूसन खानपुर में मेरे ख्याल में 500 से जायद, और हमारे शहर खानपुर में, ये मैं स्पेशल कह रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर के लिए, कि हमारे शहर में आ जाए, मैं आपको विजिट कराता हूँ। हमारे शहर के अंदर, सिटी के अंदर 4 दर्जन से जायद जो है पेट्रोल के छोटे छोटे यूनिट सड़कों पर लगे हुए हैं, घरों के बाहर लगे हुए हैं, दुकानों के बाहर लगे हुए हैं, जहां पर किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है, और इसकी किसी किस्म की कोई कार्रवाई पिछले कई दिनों से नहीं हुई। हाँ, पेट्रोल पंप चेक होते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब नाजरीन, हम आते हैं साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वो मुल्क वतन वापसी के लिए जो है वो उन्होंने उड़ान भर ली है। मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब उनके साथ हैं, और एयरपोर्ट पर जब वो वहां से रवाना हुए हैं तो उन्होंने गुफ्तगू की है सहाफियों से, और उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को जो एहतजाज करना चाहते हैं, असल में ये मुल्क में जो जारी जमहूरियत है इसको डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। ये उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है मुल्क वापसी से, वतन वापसी से पहले, और इनका इशारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था, और इससे यही लगता है कि हुकूमत जो है सख्त इकदाम करने की जो है वो ख्वाहिश रखती है और करेगी। ये 24 नवंबर के हवाले से मुल्क में जो एहतजाज होने जा रहा है, इस पर नवाज शरीफ साहब भी बोल पड़े हैं। हमारे पास खबर है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब की। उन्होंने सख्ती से तरदीद की है कि मुल्क में कोई नया मिनी बजट जो है वो नहीं आ रहा, और उन्होंने कहा कि हम 12,970 अरब रुपए की जो हमारे टैक्स वसूली का हदफ है उसको हम हर सूरत में पूरा करेंगे, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि मैं इसकी तरदीद करता हूं कि मुल्क में कोई नया मिनी बजट आ रहा है, जो महंगाई आ रही है कोई चीज, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि किसान को पिछली दफा 425 रुपए मन जो है वो गन्ने का रेट मिला था, और इस बार जो है, इस बार रेट वो 350 से लेकर 400 रुपए तक है, 425 नहीं मिल रहा। शायद शुगर मिलें आपस में, हमारे ये रहीम यार खान की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 375 रुपए भी रेट निकला है फी मन, और 400 रुपए निकला है। पिछले दिनों मैं हैरान हुआ, स्पीकर पंजाब असम्बली ने इतनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा आप लोग बड़े बदकिस्मत हैं और आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं मुल्क के साथ, आप पानी का बहुत ज्यादा जो है ना वो हिस्सा खा रहे हैं, और जो काटन एरिया था आपका, खसूसन जनूबी पंजाब, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावल नगर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, इस सारे एरियो को आपने जो है वो गन्ने का जो है वो बना दिया है। आपको मैंने पिछले दिनों बताया था कि पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद जो है 3 करोड़ 30 लाख से तजावज कर गई है, तो उसके बावजूद जो है ये गन्ना काश्त करना जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा है। ये शुगर की एक ये भी वजह हो सकती है कि हमारे जेर जमीन जो पानी है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया, उससे जिगर की बीमारियां पैदा हो रही हैं, लबलबे ने काम करना छोड़ दिया है,
और आम लोगों की जो खुराक है, खुराक तो वैसे ही पाकिस्तान में आपको पता है मशकूक है, आप कहीं भी चले जाएं कोई भी चीज़ ले लें, खादों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, और उस पर जो है 2 नंबरी उसमें मिलावट वो बहुत ज़्यादा है। और वजीर ख़जाना साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि कोई मनी बजट नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में एक बहुत बड़ा इजाफा जो है वो सामने आया है। और मुल्क में जो है सिगरेट भी तकरीबन जो है वो गायब हो गए हैं, शार्ट हो गए हैं। स्पेशली तौर पर गोल्ड लीफ की जो डब्बी है वो 1000 रुपए से भी जायद की फरोख्त हो रही है ब्लैक में, और बाज़ जगहों पे ये कहा जा रहा है कि आ ही नहीं रही। ये है। अब स्कूलों के बारे में भी हमारे पास एक खबर है, वो ये है कि 17 नवंबर तक स्कूलों को स्मोक की वजह से बंद किया गया था, लेकिन इसकी तारीख पंजाब हुकूमत बढ़ाने जा रही है, और ये अब 24 नवंबर तक स्कूल बंद हो सकते हैं। लेकिन इसकी हतमी खबर सोमवार को ही मौसूल होगी कि हुकूमत पंजाब क्या फैसला करती है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।